गाइस बड़ी खबर आ रही है वॉशिंगटन डीसी से। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ऑफिशियली बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA को और उसके दूसरे नाम से चलने वाली यूनिट द माजिद ब्रिगेड्स को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में डाल दिया है। जी हाँ, बड़ी खबर है ये, सही सुना आपने। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बलोच को टेरर लिस्ट में डाल दिया है। देखो ये मूव ऑब्वियसली इंडिया के लिए ना एक बहुत बड़ा सेटबैक है, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली हम देख चुके हैं कि ट्रम्प यहाँ पर एंटी इंडिया मूवमेंट्स कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये सब चीजें अभी क्यों हो रही है और BLA काम क्या करता है। देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान, चाइना और अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नजर में बलोच लिबरेशन आर्मी BLA एक सेपरेटिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है जो पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रोविंस में एक्टिव है। इनका एजेंडा बहुत क्लियर है, पाकिस्तान से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट बलोचिस्तान देश बनाना। और इस मिशन के लिए ना इन्होंने पास्ट में मिलिट्री कन्वॉयस, सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस और स्पेशली चाइनीज सीपेक प्रोजेक्ट्स को टारगेट किया है। BLA का आरोप यह है कि चाइना पाकिस्तान मिलकर यहाँ पर बलोचिस्तान के मिनरल्स को एक्सप्लॉइट कर अपने बड़े बड़े शहरों में ले जा रहे हैं और बलोच लोगों को उनके ही जमीन का हक नहीं मिलता है। ये सब उनका कहना है, यहाँ तक तो हम सबको पता है। अब बात करते हैं द माजिद ब्रिगेड की। तो ये बेसिकली BLA का सुसाइड अटैक विंग है। और गाइस ये वही लोग हैं जिन्होंने 2018 में कराची में चाइनीज कंसुलेट पे अटैक किया था और 2021 में ग्वादर में चाइनीज इंजीनियरिंग के कन्वॉय पर अटैक किया था। स्ट्रेट फॉरवर्ड इनका मकसद चाइना को बलोच के सीपेक से निकालना है, लेकिन USA ने अभी के लिए इनको टेरर लिस्ट में डाल दिया है। तो इसका मतलब यह है कि BLA के एसेट्स जो US जुडिक्शन में है ना, वो सब कुछ फ्रीज हो जाएंगे। कोई भी US सिटीजन या कंपनी इन्हें पैसा, वेपन्स या फिर किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं दे सकता। मान लो अगर कोई देश या कोई कंपनी इन्हें सपोर्ट करने आती भी है ना, तो डायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन सब को US एंटी टेरर लॉ के अंदर प्रोसिक्यूशन करेगा। लेकिन अगर आप जरा जियोपॉलिटिक्स का चश्मा पहनकर देखो ना, तो पिक्चर थोड़ी डिफरेंट लगेगी, ठीक है। देखो यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन एंगल चल रही है। एंगल नंबर 1, ये डिक्लेरेशन तब आया जब पाकिस्तान का चीफ जनरल आसिम मुनीर अभी वॉशिंगटन विजिट करता है। वहां पर ट्रम्प के साथ मुनीर की व्हाइट हाउस में बैठक होती है। उसके अगले ही दिन ना, कुछ ही घंटों बाद हमें ये न्यूज सुनने को मिलती है कि USA ने बलोच लिबरेशन आर्मी को टेरर लिस्ट में डाल दिया है। अजीब बात है। फिर एंगल नंबर 2, US प्रेसिडेंट ने रिसेंटली चाइना के साथ 90 दिन का टैरिफ क्रूज एक्सटेंड किया है। मतलब ट्रेड वॉर को 90 दिन के लिए रोका जाएगा, समझ रहे हो ना। एक तरफ ट्रम्प एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर बेजिंग को 3 महीने का टाइम देते हैं, तो दूसरी तरफ ट्रम्प चाइना का दुश्मन BLA को टेरर लिस्ट में भी डालते हैं। और गाइस ये जो चीज है ना, बहुत ज्यादा रेयर हमें देखने को मिलती है। एक ही टाइम पर इकोनॉमिक और सिक्योरिटी दोनों फ्रंट्स पे चाइना के फेवर में मूव्स आती है, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से। बहुत अजीब बात है। फिर यहाँ पर आता है एंगल नंबर 3, और ये सबका असली मसला ये है कि बलोचिस्तान सिर्फ एक प्रोविंस नहीं है, बल्कि एक गोल्ड माइन है। लिटरली गाइस, कॉपर, रेयर अर्थ मिनरल्स, यहाँ तक कि ऑयल रिजर्व भी आपको बलोचिस्तान में देखने को मिलेगा। और US का इंटरेस्ट यहाँ पर पाकिस्तान के साथ मिलकर माइनिंग करना है। दूसरी तरफ रिसेंटली ट्रम्प ने पाकिस्तान के साथ ऑयल डील भी करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट्स है ना, ये इंडिया के इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा हर्ट करने वाली। आने वाले समय में हमें रशिया और ब्रिक्स के साथ कॉर्पोरेशन को बढ़ाना होगा। इसलिए गाइस मैंने कुछ ही दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था ब्रिक्स को लेकर। इट्स टाइम टू डेवलप ब्रिक्स, रशिया इंडिया कॉर्पोरेशन। हमें यहाँ पर बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई ऑलवेज से गॉड